जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज गले में तुलसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन गले में तुलसी होना आवश्यक है, क्यों? शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जिसके गले में न हो उसके हाथ का जल और दूध, भोजन, प्रसाद कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। यत कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूण मानुषा अन्नम विष्टा जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत। जिसके गले में कंठी नहीं है उसके हाथ का जल नहीं लेना चाहिए, उसके हाथ का अन्न नहीं खाना चाहिए, उसके हाथ का दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? बोले अन्नम विष्टा, अन्न विष्टा के बराबर है, मल के बराबर है, लैट्रिन, देसी भाषा में लैट्रिन के बराबर है। तो इसलिए वह अन्न जो खिलाता है वह समझो तुमको विष्टा खिला रहा है। अन्नम विष्टा जलम मूत्रम, यदि वो जल पिला रहा है तो वह मूत्र पिला रहा है, पेशाब पिला रहा है, इसलिए तुमको नहीं पीना चाहिए। पीयूषम रुद्रम भवेत, और जो तुमको दूध पिला रहा है वह दूध रक्त के समान है, इसलिए तुमको जो चीज़ पिला रहा है, खिला रहा है, वह उसका उस प्रभाव न दे करके को प्रभाव तुम्हारे शरीर में देती है। इसलिए यत कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूण मानसा अन्नम विष्टा जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत। इसलिए जिसके गले में तुलसी न हो उस महामूर्ख के हाथ का अन्न, जल, दूध कभी नहीं लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों का मत है कि हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जब ये तुलसी की माला धारण करते हैं, ये वैजंती की माला धारण करते हैं, भगवान शंकर जो है रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कमलाक्ष की धारण करते हैं, भगवान श्री राम तुलसी की माला धारण करते हैं, तो हम सब लोगों को भी धारण करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। कि एक तो ये मत है, दूसरा मत ये है कि जिसके गले में हृदय तक, जिसके गले में जैसे हृदय तक जो है तुलसी की माला डली रहती है जिसके हृदय में, उसको कभी भी हृदय रोग संबंधी, क्षय रोग संबंधी रोग नहीं होते हैं। दूसरी बात, गलगंड जैसे जो गलघोंटा वैसे रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक मत भी बताते हैं। लेकिन हृदय से संपर्क जिसका है उसको हृदय संबंधी रोग नहीं होते हैं, ऐसा आयुर्वेद का भी मत है। तो तुलसी की माला हर समय धारण, ततः सर्वेषु कालेषु धार्या तुलसी मालिका, सभी काल में, सभी समय में तुलसी की माला धारण किए रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षणार्धहीनो, अगर एक क्षण के लिए भी यदि अपन शरीर से तुलसी की माला को अलग कर देते हैं तो विष्णु द्रोही भवे नरय, तो वह उसी समय भगवान नारायण और विष्णु का द्रोही माना जाता है, दुश्मन माना जाता है, शत्रु माना जाता है। इसलिए हमें भगवान से मित्रता रखना है, तो भगवान की कृपा पाना है। यदि हमें वैष्णव बनना है, यदि हमें सनातनी बनना है, तो हमको ज़रूर तुलसी की माला 24 घंटे किसी भी स्थिति में नई शरीर से अलग करना चाहिए। क्योंकि ऐसा आया है पद्म पुराण में, तो एक गोपनीय बताया गया है कि यदि कितना भी बड़ा पापी हो, उसके अंतिम संस्कार के समय यदि गोपनीय तौर से तुलसी की लकड़ी रख दी जाए तो उस तुलसी की लकड़ी के ही प्रभाव से स्वर्ग चला जाता है। तो इसलिए जब अपन हर समय में धारण किया करते रहेंगे तो फिर अपन को कितना लाभ होगा। इसलिए अपन को जो है पत्रम, पुष्पम, फलम, मूलम, तुम, स्कंदम, तुलसी के सभी पांचों चीज़ें पवित्र मानी गई हैं। और ऐसा बताया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि तुलसी, कुछ लोग बताते हैं कि समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी, लेकिन नहीं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो ये बताया गया है कि समुद्र मंथन से भी पहले तुलसी को भगवान ने प्रकट किया था। तब से ही जो है तुलसी की वो है संप्रदा चली आ रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी तुलसी की माला को धारण करते हैं। बाल कांड में ही 243वां जो है दोहा है, कुंजर मणिकंठा कलित होरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। ये बालकांड का दोहा है, उसमें लिखा है कि ओरन तुलसी का माल। भगवान श्री राम जी हृदय में तुलसी की माला धारण करे रहते थे, इसलिए हमको भी तुलसी की माला हर समय, हर
घड़ी धारण करे रहना चाहिए। यदि वो तुलसी की माला नहीं है तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उसके हाथ का न जल पिएंगे, न उसके हाथ का भोजन करेंगे और न उसके हाथ का जो है दूध पिएंगे। आज हम तिलक के बारे में आज हमने कंठी तुलसी गले में धारण करने का प्रभाव बताया। अब हम अगली वीडियो में आपको तिलक धारण करने का प्रभाव बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।